औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 95 तक अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 95, 93, 94, 95 में नाफरमानों का, मुशरिकीन का जिक्र फरमाया, फिर उनके माबूदों का जिक्र फरमाया और फिर उनको गुमराह और करने वाले, नाफरमान करने वाले असबाब का जिक्र फरमाया और सबसे बड़ा सबब शैतान जिक्र फरमाया। और फिर शैतान को जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला गुमराहों से, मुशरिकीन से पूछेगा कि किधर हैं वो तुम्हारे माबूद जिनको दुनिया में मेरे अलावा तुम पुकारते थे या मेरे अलावा जिनको माबूद मानते थे, वो किधर हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और आबद और माबूद दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते हुए जहन्नम में। और फिर सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्लीस अपने लश्कर समेत व जुनूद इब्लीस अजमाउन, इब्लीस और उसके लश्कर, उसका लश्कर सारे जमा करके इकट्ठे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। बड़ा लश्कर है इब्लीस का और बड़ी उसकी नाफरमानी और हद से बढ़े हुए तकब्बर और गुरूर और हद से बढ़े हुए नाफरमानियों की एक लिस्ट। और अल्लाह तबारक व तआला की अशरफुल मखलूक को गुमराह करने का बड़ा सबब शैतान है और शैतान को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालेगा और उसके जुनूद लश्कर यानी कि उसके जितनी बड़ी काबीना उसकी है, जितने उसके मानने वाले, जितने चेले चाटे, जितने उसने काम पे लगाए हुए, वो सारे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। यानी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया का और ना शैतान और ना इंसान, ना गुमराह होने वाला ना गुमराह करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून, और वहाँ वो जहन्नम में जाते हुए और जहन्नम में पढ़ के जो आमने सामने एक दूसरे से होंगे वो एक दूसरे से बहस मुबासा और कालू बहस मुबासा करेंगे, वह यख़्तसिमून और झगड़ा करेंगे एक दूसरे से। लड़ाई झगड़ा आबद और माबूद के दरमियान होगा, शैतान और इंसानों के दरमियान होगा। शैतान कहेगा मैं गलत था, मैंने तुम्हें गुमराह किया, असल हुक्म अल्लाह का था और मैंने तुम्हें जानबूझ के गुमराह किया और तुम बेवकूफ़ थे, मेरे बहकावे में आ गए। अब मैं कुछ नहीं कर पाता, अब मैं अपने आप को नहीं बचा सका, अब मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकता। सो जहन्नम तुम्हारा मेरा मुकद्दर है, चुप करके भुगतते रहो। और बेबसी और मजबूरी और लाचारी का इजहार करेगा और कहेगा सब इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं और थे और रहेंगे और मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, तुम्हें बहकाया था, तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह किया था। और वजह भी बता देगा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारा खलीफा बनाना अच्छा नहीं लगा, सो इसलिए मैंने तुम लोगों को गुमराह किया और आज मैं कामयाब हो गया तुम्हें गुमराह करने के पर और तुम्हें जहन्नम रसीद करने पर। लेकिन नाकाम हूँ कि ख़ुद भी जा रहा हूँ जहन्नम में और तुम्हारे साथ हूँ और वो सज़ा जो मैंने तुम लोगों को दिलवाई वो सज़ा मेरे लिए भी है और मैं भी ख़ुद उस सज़ा से गुज़र रहा हूँ। और दूसरी लड़ाई होगी यख़्तसिमून, आबद और माबूद के दरमियान। आबद माबूदों से शिकवा करेंगे, सारे आबद माबूदों से शिकवा करेंगे कि हमने आपके नक्शे कदम पर चलकर, आपके रास्ते पे चल के और हम इस नौबत तक पहुँचे और आपका कहा मानते रहे और अल्लाह तबारक व तआला का और नबियों का इनकार करते रहे। और आज जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो हम लोगों ने दुनिया में आपके कहने में आके, आपके बहकावे में आके और फिर पैगम्बरों को झुटलाया और पैगम्बरों को मुश्किल में डाला, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। और आज जब तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की वजह से हम पर मुश्किल वक्त आया है तो तुम लोग हमारी मदद करो और ज़रूरी है तुम पर कि तुम हमें इस अज़ाब से बचाओ किस तरह, क्योंकि हम तुम लोगों पे उम्मीद रखे हुए थे और दुनिया में रह के तुम ही लोगों से मदद मांगते थे और तरह तरह की उम्मीदें लगाए बैठे थे। और आज जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है तो ना तुम मदद के लिए तैयार हो, ना हम हमारी उम्मीदें
काम आ रही हैं। सो इसलिए आबद और माबूद आपस में लड़ाई झगड़े में पड़ चुके होंगे और लड़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी की चीखो पुकार, किसी की रोना धोना, किसी की लड़ाई झगड़ा मानी नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अपना दिया हुआ वक्त उनको पूरा करवा चुका है। और जब उनका वक्त पूरा हो गया तो अब वक्त के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक लम्हे की मोहलत नहीं देते, आगे पीछे नहीं करते। सो आबद भी माबूद भी आबद को यही जवाब दूंगा। माबूद भी दो किस्म के हैं। एक ये हैं कि जो खुद गुमराह थे और उन्होंने लोगों को भी गुमराह किया, और अल्लाह तबारक व तआला जो बाकियों को गुमराह किया अपने पीछे लगाया, वो माबूद और आबद दोनों जहन्नमी हो जाएंगे। और आबद उनसे कहेंगे कि आप छुटकारे की कोई गुंजाइश निकालो, और वो कहेंगे कि हम आपके सामने खुद मुश्किल में हैं, खुद जहन्नम का ईंधन बने हुए हैं, हमारे पास मुश्किलात का हल निकालने के लिए कोई हमें चारा नज़र नहीं आता। सो जिस तरह हम आप जहन्नम में हैं इसी तरह हम भी हैं, जिस तरह आप चीखो पुकार कर रहे हैं, रो धो रहे हैं, इसी तरह हम भी कर रहे हैं। जिस तरह की आपको तकलीफ़ पहुंच रही है आग में जलने की, उसी तरह हमें भी पहुंच रही है। सो इसलिए हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हम अपना नहीं कुछ कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते तो आपके सामने हम खुद आग में ना जल रहे होते, जहन्नम में ना होते। हम अपना तो बचाव कर लेते, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, हम मजबूर हैं। दूसरे किस्म के माबूद वो हैं जो कि दुनिया से जिन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया, बल्कि लोग खुद उनसे मुतासर हुए और ख़ुद उनके पीछे लग के गुमराह हुए। वो खुद गुमराह नहीं थे, जैसे कि पैगंबर हो गए, फरिश्ते हो गए। अब कुछ लोगों ने फरिश्तों की इबादत की, फरिश्तों ने कतई नहीं कहा कि हमारी इबादत करें, और फरिश्ते हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हुए। फरिश्तों ने कभी इंसानों से बात भी नहीं की। अब जिन लोगों ने फरिश्तों की इबादत की उनका फरिश्तों का कसूर नहीं है, उनका अपना कसूर है। इसी तरह पैगंबर के और औलिया अल्लाह जो कि गुज़र चुके हैं दुनिया से, उनकी इबादत में लोग लग गए, और जो मुशरिक नहीं थे और वो लोगों को कह के नहीं गए थे कि हमारी इबादत, लोगों ने अकीदत में आके उनकी इबादत, जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत और यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत शुरू कर दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने कतई नहीं लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ हमारी भी इबादत करो, ये भी मुमकिन। और इसी तरह फरिश्तों ने, और इसी तरह कुछ औलिया कराम गुजर चुके हैं जो ख़ुद नेक और पाकीज़ा और बरगज़ीदा बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा थे, और उन्होंने कभी किसी को गुमराह नहीं किया। लोग उनके से मुतासर होकर उनकी अकीदत में आके गुमराह हुए और उनकी इबादत करने लगे। अब उनका अंजाम ये होगा कि महबूद अल्लाह की रज़ा में और जन्नत में, और आबिद जहन्नमी। उस वक्त जब उन आबिद और महबूद का मुज़ाकरा होगा तो महबूद कहेंगे कि हम आसाइश में हैं, हम तुम्हें कह के नहीं आए थे कि अल्लाह को छोड़ के हमारी इबादत करो, ये तुम लोगों ने खुद गलत किया, पीछे खुद बनाया माहौल, और अब इसका खमियाजा भुगतो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हमारे पास जो आसाइश हैं उनमें से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने लोगों ने शिर्क किया, और शिर्क जुल्म अजीम है। और जब तक हम दुनिया में थे तुम्हें रोकते रहे, और जब हम दुनिया में नहीं रहे तुमने मनमानी की, अब उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।